स्नातक प्रथम वर्ष के फाउंडेशन कोर्स यानी आधार पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण विषय भाषा और संस्कृति जो हिंदी भाषा के संदर्भ में है, इसकी इकाई 2 पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का विवेचन हम यहाँ पर करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद और शरद जोशी। इस प्रश्न का सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। निम्न में से कौन सा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रबंध काव्य नहीं है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी और हमारी सांस्कृतिक एकता। इन 4 रचनाओं में से हमारी सांस्कृतिक एकता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रबंध काव्य नहीं है। यह भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक एकता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ही लिखी गई थी, लेकिन यह प्रबंध काव्य नहीं है, यह एक गद्य रचना है। प्रश्न क्रमांक 3, दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। यह कथन किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी, नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिवंश राय बच्चन। यह कथन हरिवंश राय बच्चन का है और हरिवंश राय जी बच्चन ने कहा था कि दिनकर जी को एक नहीं 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। भारत एक है, इस निबंध के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। इनका लिखा हुआ निबंध भारत एक है, यह हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। भारत की संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी है? 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं। समन्वय, अनेकता में एकता, पंथ निरपेक्षता या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी विशेषताएं हमारी संस्कृति में शामिल है। हमारी संस्कृति में समन्वय, अनेकता में एकता और पंथ निरपेक्षता, ये तीनों ही लक्षण देखने को मिलते हैं। दिनकर के अनुसार भारत के प्राकृतिक रूप से कितने भाग हैं? 1, 2, 3 या 4। दिनकर के अनुसार भारत को प्राकृतिक रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। भारत का कोई भी भाग समूचे भारत से अलग जाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा करे, यह अस्वाभाविक बात है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महर्षि अरविंद या महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। आपने अपने निबंध में यह लिखा है कि भारत का कोई भी भाग समूचे भारत से अलग जाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा करे, यह अस्वाभाविक बात है। निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? साकेत, हुंकार, रसवंती या रेणुका। साकेत रचना मैथिली शरण जी गुप्त की है और शेष तीनों रचनाएं हुंकार, रसवंती और रेणुका, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की ही है। द्वापर युग की घटना महाभारत पर आधारित दिनकर जी के प्रबंध काव्य का नाम क्या है? द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा। इसका सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। हे राम, यह किसकी रचना है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, विद्यानिवास मिश्र या रामधारी सिंह दिनकर। यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है हे राम। स्वतंत्रता के पूर्व जिसे विद्रोही कवि कहा गया और स्वतंत्रता के पश्चात जिन्हें राष्ट्र कवि कहा गया, यह किस पर लागू होता है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय जी बच्चन या मैथिली शरण गुप्त। यह कथन रामधारी सिंह दिनकर पर लागू होता है। इन्हें स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि
और स्वतंत्रता के पश्चातवर्ती समय में राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया जाता है। मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूं कि हिंदी की निंदा करना बंद किया जाए। हिंदी निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है। यह कथन किसने कहा था? मैथिली शरण गुप्त, शरद जोशी, रामधारी सिंह दिनकर या गजानंद माधव मुक्तिबोध? यह कथन रामधारी सिंह दिनकर जी का है। भारत के प्रायद्वीप समान दिखने वाले भाग का विस्तार है। प्रायद्वीप के समान दिखने वाले भाग का विस्तार कहां से कहां तक है? हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्य के उत्तर तक, विंध्य से लेकर कृष्णा के उत्तर तक, कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक, यह इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प वाला उत्तर है भारत के प्रायद्वीप के समान दिखने वाले भाग का विस्तार कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाने वाले पहले ऋषि कौन थे? पुलस्त्य, अगस्त्य, विश्वामित्र या परशुराम? अगस्त्य ऋषि। आदि शंकराचार्य की माता का नाम क्या था? लक्ष्मी देवी, आर्यम्मा देवी, आतुक्कल? इनमें से कोई नहीं। आदि शंकराचार्य की माता का नाम आर्यम्मा देवी था। शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? पिनराई, गोविंद गुरु, राम गुरु या शिव गुरु? शंकराचार्य के पिता का नाम शिव गुरु था। शंकराचार्य का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत में हुआ था और इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल में स्थित नंबूद्रिपाद, जो ब्राह्मणों के वंश में ब्राह्मणों के एक ग्राम में, जिसका नाम कालड़ी नाम का ग्राम है, 788 ईस्वी में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? ये हम देख ही चुके हैं विगत प्रश्न में। 788 ईस्वी, 820 ईस्वी, उपरोक्त दोनों गलत या अज्ञात। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। शारदा मठ कहाँ स्थापित है? द्वारका जो पश्चिम भारत में है वहाँ, बद्रिकाश्रम जो उत्तर भारत में है, या जगन्नाथपुरी जो पूर्वी भारत में है, या श्रृंगेरी रामेश्वर जो दक्षिण भारत में स्थित है। शारदा मठ द्वारका में स्थापित है जो पश्चिमी भारत के क्षेत्र में आता है। शंकराचार्य जी ने कुल 4 मठ स्थापित किए थे। सबसे पहला मठ जो आपके द्वारा स्थापित है श्रृंगेरी रामेश्वर यानी दक्षिण भारत में स्थित है और यह वेदांत ज्ञान का मठ है। दूसरा मठ जो आपके द्वारा स्थापित किया गया वह जगन्नाथपुरी यानी पूर्वी भारत में है और उसे हम गोवर्धन मठ के नाम से जानते हैं। तीसरा मठ द्वारका यानी पश्चिमी भारत के क्षेत्र में है और वह शारदा मठ या कालिका मठ के नाम से जाना जाता है। चौथा और अंतिम मठ जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया वह ज्योति मठ है और उत्तर भारत में बद्रिकाश्रम के क्षेत्र में स्थापित है। इस प्रकार शंकराचार्य जी द्वारा भारत के चारों कोनों पर 4 मठ की स्थापना की गई थी। श्री शंकराचार्य को निम्न में से कौन सी उपाधि या उपमा दी जाती है? शिवावतार, आदि गुरु, श्रीमद जगत गुरु या उपरोक्त सभी? शंकराचार्य जी को सभी उपमाएं दी गई है। उन्हें शिव का अवतार भी कहा गया है, वो आदि गुरु हैं और उन्हें जगत गुरु के नाम से भी हम सब जानते हैं। शंकराचार्य के गुरु कौन थे? मंडन मिश्र, ओंकारेश्वर, गोविंद भगवतपाद या भगवान शिव? शंकराचार्य के गुरु श्री गोविंद भगवतपाद थे। आदि शंकराचार्य के इष्ट देव कौन थे? और इन्हें यानी शंकराचार्य जी को उसी देव का अवतार भी माना जाता है। भगवान गणेश, भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा या भगवान विष्णु? आदि शंकराचार्य के इष्ट देव भगवान शिव थे और इन्हें स्वयं भी शिव का ही अवतार माना गया है।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है भगवान शिव। शंकराचार्य ने किस उम्र में संन्यास ले लिया था? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 32 वर्ष की उम्र में? शंकराचार्य ने 12 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। 32 वर्ष की उम्र में 820 ईस्वी में शंकराचार्य जी की मृत्यु हो गई थी। बाल्यावस्था में एक दिन स्नान करते समय शंकर का पैर किसने पकड़ लिया था? हाथी, मगरमच्छ, सिंह या व्हेल मछली ने? बाल्यावस्था में एक दिन स्नान करते समय शंकर का पैर नदी के मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। संत गुरु गोविंद भगवत पाद ने शंकराचार्य को किसकी दीक्षा दी थी? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शाश्वत ज्ञान या उपर्युक्त सभी? संत गुरु गोविंद भगवत पाद ने शंकराचार्य को अद्वैतवाद की शिक्षा दी थी। शंकराचार्य का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ मीमांसा के विद्वान मंडन मिश्र के साथ हुआ था। मंडन मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? काशी, प्रयागराज, महिष्मती या उज्जैनी? मंडन मिश्र महिष्मती नगरी, जो वर्तमान में महेश्वर के नाम से जानी जाती है, के रहने वाले थे। शंकराचार्य ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता के भाष्य लिखे। विवेक चूड़ामणि पुस्तक की रचना किसने की है? मंडन मिश्र, शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट या भारती? विवेक चूड़ामणि पुस्तक की रचना भी शंकराचार्य जी ने ही की है। आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाली मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या था? दिव्या, मृगनयनी, उदया भारती या सुनैना? मंडन मिश्र की पत्नी का नाम उदया भारती था, जिन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। आदि शंकराचार्य ने किनके स्तोत्रों की रचना की है? शिव स्तोत्र की, विष्णु स्तोत्र की या शक्ति के स्तोत्र की या फिर इन सभी की? शंकराचार्य जी ने सभी की, यानी शिव, विष्णु और शक्ति के स्तोत्रों की रचना की है। शंकराचार्य का समकालीन एवं उनका प्रतिद्वंदी क्रकज नाम का एक प्रकांड विद्वान था, जो उनका प्रतिद्वंदी भी था। वह किस क्षेत्र के लिए, किस विधा में पारंगत था? किस क्षेत्र का विद्वान था? अथर्ववेद का, भैरव तंत्र का, गायत्री मंत्र का या ज्योतिष विज्ञान का? क्रकज भैरव तंत्र का जानकार था और उसे उसमें विशेष सिद्धि और महारत हासिल थी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।